रियल मन अति सुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां सबके चेहरे पर उत्सुकता थी क्योंकि आज शहर की सबसे बड़ी शादी होने वाली थी। मित्तल परिवार के वारिस प्रथम और बंसल परिवार की बेटी निहारिका का विवाह। लेकिन इस चमक दमक और चहल पहल के बीच एक अजीब सा तनाव भी पसरा हुआ था। लोग बार बार सीढ़ियों की ओर देख रहे थे। दुल्हन तो आ चुकी थी, लाल जोड़े में सजी धजी, पर दूल्हा नहीं आया था। प्रथम के पिता ओम जी बेचैन होकर बार बार इधर उधर देख रहे होते हैं। आखिर वे खुद ऊपर कमरे की ओर दौड़े। दरवाजा खोलते ही उनकी आंखें फटी रह गई। कमरे में खालीपन था। शेरवानी कुर्सी पर पड़ी थी, खिड़की आधी खुली थी और बिस्तर बिखरा हुआ पड़ा था। ओम जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने फांपते स्वर में कहा, हे भगवान, प्रथम कहाँ गया? वे भागते हुए नीचे आए और सबको बताया कि प्रथम कमरे में नहीं है। अचानक पूरा हॉल सनसनी से भर गया। रिश्तेदार एक दूसरे से सवाल करने लगे, मेहमान फुसफुसाने लगे, क्या दूल्हा भाग गया? क्योंकि बड़ी गड़बड़ हो गई थी। तभी बुआ ने मौका पाकर ताना मारा, मैंने पहले ही कहा था कि प्रथम को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। उस मोटी लड़की से शादी करने के डर से ही भाग गया। उनके शब्द आग में घी का काम कर गया। दुल्हन का घूंघट उठना। इधर पंडित जी परेशान होकर बोले, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को मंडप में बैठाना जरूरी है। दुल्हन को मंडप में बैठा दिया गया। जब धीरे धीरे उसका घूंघट उठाया गया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह निहारिका नहीं बल्कि राध्या बेटी थी। पूरा हॉल शोर में गूंज गया। क्या हो गया? निहारिका कहाँ है? सभी चौंक गए। मित्तल परिवार स्तंभ था और बंसल परिवार गुस्से से उबल रहा था। बंसल परिवार का गुस्सा सुजाता तमतमाते हुए बोली, यह कैसी बेइज्जती है? रिश्ता तो खुद मित्तल परिवार ने मांगा था। अब जब राध्या दुल्हन बनकर आई है तो सवाल क्यों पूछ रहे हो? जग्गू ने भी गरजते हुए कहा, यह वही रिश्ता है जिसे मित्तल परिवार ने तय किया था। जब मुकदमा कैसा? लेकिन बुआ फिर से आग उगल उठी। असलियत यही है कि प्रथम को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वह भाग गया। मित्तल परिवार बदनाम हो गया। ओम जी ने सभी को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, अब और कोई बहस नहीं होगा। अब भी सबसे जरूरी काम है प्रथम को ढूंढना, उसके बिना यह शादी अधूरी है। इतना कहकर वे बाहर निकल गए। मंदिर में प्रथम दूसरी ओर शहर के एक मंदिर में प्रथम बैठा था। उसके पास बैग रखा था, चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में बेचैनी और इंतजार की लहरें। वह बार बार रास्ते की ओर देख रहा था। दरअसल वह निहारिका का इंतजार कर रहा था। प्रथम और निहारिका पहले से तय कर चुके थे कि शादी के दिन वे सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन निहारिका वह नहीं आई। घंटों बीत गए। मंदिर की घंटियां बजती रही लेकिन निहारिका का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे प्रथम का विश्वास टूटने लगा। उसके मन में गुस्सा भी था और दुख भी। निहारिका, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। ओम जी और प्रथम की बातचीत। उधर मित्तल भवन में हंगामा मचा हुआ था। ओम जी ने जब प्रथम को ढूंढ लिया और उसे सवाल किया तो प्रथम ने साफ कह दिया, पापा, मैं राध्या से शादी नहीं करना चाहता। यह सुनकर ओम जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, अगर तू राध्या से शादी नहीं करना चाहता है तो मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं बंसल परिवार से माफी मांग लूंगा, लेकिन याद रख, उस दिन के बाद मैं तेरा बाप नहीं रहूंगा। हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह सुनकर प्रथम सन्न रह गया। उसने तुरंत अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। पापा, अगर आपकी खुशी इसी में है कि मैं राध्या से शादी कर लूं तो मैं जरूर करूंगा। उस पल प्रथम का दिल टूट गया, लेकिन पिता की खुशी के लिए उसने खुद को बलिदान कर दिया। विवाह की रस्में अब मंडप में राध्या और प्रथम बैठाए गए। मंत्रों के बीच शादी की रस्में पूरी हुई। चारों ओर शहनाइयां गूंज उठी, लेकिन ना तो राध्या के चेहरे पर मुस्कान थी और ना ही प्रथम की आंखों में चमक। दोनों मजबूरी और हालात के आगे झुक चुके थे। निहारिका का कदम। इसी बीच निहारिका को जब यह खबर मिली कि राध्या प्रथम की दुल्हन बन गई है तो उसका खून खोल उठा। उसने गुस्से में सीधे मित्तल भवन पहुंचकर हंगामा कर दिया। वह चिल्लाई, यह शादी मैं कभी मंजूर नहीं करूंगी। राध्या ने पूछा, मुझे क्यों धोखा दिया गया? मैं उसे पुलिस के हवाले करूंगी। निहारिका ने वहीं से पुलिस को फोन कर दिया। पूरा माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। रिश्तों का उलझा खेल। एक तरफ निहारिका बदले। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।